टाइम ने पहली बार टाइम फिलैंथ्रोपी 2025 की लिस्ट जारी की है, जिसमें दुनिया के टॉप 100 परोपकारों को शामिल किया है। इस लिस्ट में भारत के सबसे अमीर और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर उनकी पत्नी नीता अंबानी का नाम भी शामिल है। टाइम ने इस लिस्ट में शामिल किए गए 100 लोगों को 4 अलग अलग कैटेगरी टाइटन्स, लीडर्स, ट्रेल ब्लेजर्स और इनोवेटर्स में बांटा है। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी को टाइटन्स कैटेगरी के तहत इस लिस्ट में शामिल किया गया है। टाइम ने कहा है कि मुकेश अंबानी और नीता अंबानी करोड़ों लोगों को सशक्त बनाने की दिशा में अद्भुत काम कर रहे हैं। टाइम मैगजीन ने 100 परोपकारों की लिस्ट जारी की है। पहली बार टाइम फिलैंथ्रोपी 2025 की लिस्ट जारी की है, जिसमें दुनिया के टॉप 100 परोपकारों को शामिल किया है। इस लिस्ट में भारत के सबसे अमीर और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर उनकी पत्नी नीता अंबानी का नाम शामिल है। टाइम ने इस लिस्ट में शामिल किए गए 100 लोगों को 4 अलग अलग कैटेगरी में बांटा, जिनमें टाइटन्स, लीडर्स, ट्रेल ब्लेजर्स और इनोवेटर्स में बांटा गया है। मुकेश अंबानी को और नीता अंबानी को टाइटन्स कैटेगरी के तहत इस लिस्ट में शामिल किया गया है। टाइम ने कहा कि मुकेश अंबानी और नीता अंबानी करोड़ों लोगों को सशक्त बनाने की दिशा में अद्भुत काम कर रहे हैं। टाइम मैगजीन ने 100 परोपकारों की लिस्ट जारी की। टॉप 100 परोपकारों में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी शामिल हैं और मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के काम की सराहना की गई। टाइम ने कहा कि मुकेश अंबानी और नीता अंबानी करोड़ों लोगों को सशक्त बनाने की दिशा में अद्भुत काम कर रहे हैं। तो अमेरिका की दिग्गज मैगजीन टाइम ने पहली बार टाइम फिलैंथ्रोपी 2025 की लिस्ट जारी की, जिसमें दुनिया के टॉप 100 परोपकारों को शामिल किया गया है। इस लिस्ट में भारत के सबसे अमीर और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर उनकी पत्नी नीता अंबानी का नाम शामिल है। टाइम ने इस लिस्ट में शामिल किए गए 100 लोगों को 4 अलग अलग कैटेगरी में बांटा, टाइटन्स, लीडर्स, ट्रेल ब्लेजर्स और इनोवेटर्स में बांटा है। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी को टाइटन्स कैटेगरी के तहत इस लिस्ट में शामिल किया है। टाइम ने कहा कि मुकेश अंबानी और नीता अंबानी करोड़ों लोगों को सशक्त बनाने की दिशा में अद्भुत काम कर रहे हैं।